अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आज जो आपके सामने बात रखने जा रहा हूँ वो मुमरा के इतिहास की बहुत बड़ी बात है और मुमरा के विकास की बहुत बड़ी बात है, जो कि आज आप देखेंगे कि थाना में हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, इनका जो एरिया है वागले स्टेट और ये मुमरा, ऐसा परिस्थिति था कि वहाँ पर भी बहुत सारी अनधिकृत बांधकामें थे और उस वक्त मुमरा में भी अनधिकृत बांधकामें बनी। उस वक्त उस दौर में महानगर पालिका बनने से पहले या महानगर पालिका आने के बाद बहुत सारे ऐसे बांधकाम हैं जो बन गए और वो उनको उस बांधकाम को 30, 35, 40 साल हो गए। अभी वो जो बांधकामें थी, जो इमारतें थी, ग्राउंड +4 की थी या 5 की थी, 3 की थी, 2 की थी, वो जो बांधकामें थी वो अनधिकृत बांधकामें थे, वो जुनी हो गई थी और जो इमारतें थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो वहाँ उनके रहवासियों को रहना बोले तो बहुत प्रॉब्लम होते थे और ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। जो वागले स्टेट में पुरानी बिल्डिंग समझो है वो गिर गया और उसमें बहुत सारे लोगों के, हमारे थाना महानगर पालिका में रहने वाले लोगों की जान को गंवाना पड़ा, उनको अपनी जान को गंवाना पड़ा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब 2004 में वो आमदार बने तो उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था। विधानसभा में उठाने के बाद उसके बाद में फिर से कहीं पर बिल्डिंग और उसके बाद में उन्होंने इस मुद्दे को फिर से विधानसभा में उठाया और बाकायदा विधानसभा के ऊपर लॉन्ग मार्च किया, उन्होंने मोर्चा लेकर गए थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात को गौर किया और इस बात को उन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन ने उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको हम इस क्लस्टर का जो प्रस्ताव है वो विधानसभा में लाया जाए और उसको जो भी मंजूरी है हम देंगे। उसके बाद में हमारे सामने उस चीज को, उस बात को, उसका बहुत बड़ा एक ऐसा कमेटी बिठाया उसको स्टडी करने के लिए। जो जैसा कि एसआरए में जो ये होता है, बिल्डिंग डेवलप होती है, तो ये सब एसआरए में कैसे 40 हो गए तो उसको डेवलप किया जाता है। लेकिन क्लस्टर जो डेवलपमेंट हो वो समूह विकास बोलते हैं उसको, समूह विकास। तो ये बिल्डिंग का विकास में अगर करने जाएंगे, ये एसआरए वालों को बोला गया तो एसआरए वाले तो इसके लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि उनको जो बेनिफिट मिलना मांगता है वो बेनिफिट इसके वजह से मिल नहीं रहा था। तो इसके लिए एक नया योजना चालू किया, क्लस्टर डेवलपमेंट, समूह डेवलपमेंट। तो इसके माध्यम से इसको शिंदे साहब ने बहुत सारे ऐसे जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, शासन के जो अधिकारी थे, उनको इस एक कमेटी बनाया और इस कमेटी में एक क्लस्टर डेवलपमेंट कैसा हो सकता है उसके लिए उन्होंने इस चीज को ये किया, आगे बढ़ाया और इस योजना को विधानसभा से मंजूरी दिला दी। आज आप देखेंगे तो पूरा वागले स्टेट जो एरिया है और फिर पहली चरण में तो महासभा में इसमें ये 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का उनका प्लान आया महासभा में। वो 6 क्लस्टर डेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया बाकायदा। आज आप देखेंगे वागले स्टेट में क्लस्टर डेवलपमेंट का काम चालू हो चुका है और जो यहाँ के अपने राबोड़ी के जो नगर सेवक नजीब मुल्ला, इन्होंने भी बहुत हद तक फॉलोअप करके उस चीज को आगे बढ़ा के उनका भी अभी काम फाइनल स्टेज पे, वो राबोड़ी का भी क्लस्टर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी। तो इसके लिए मैंने भी मेरे पत्र 2014 में मैंने भी इसका फॉलोअप लिया था बाकायदा। इस क्लस्टर डेवलपमेंट में जो थाना में जिस तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट हो रहा है वही हालत मुमरा की थी। मुमरा में भी वही उस वक्त जो इमारतें बनी थी, अनधिकृत इमारतें, तो उस इमारत को एसआरए वाला कोई या एसआरडी वाला कोई भी आके डेवलप नहीं कर सकता था। तो उसके लिए यहाँ पर क्लस्टर डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है और क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसके लिए मैंने महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में कि मेरा जो एरिया है इसमें ये हमारा जो क्लस्टर ये 38(1) है और सामने जो संजय नगर का एरिया है वो 38(2) है, पार्ट 2 है। तो ये जो क्लस्टर की योजना थी मैंने भी महासभा में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव की सूचना दिया, फिर मेरी भी क्लस्टर की मंजूर हो गई। फिर उसके बाद में मैंने
प्लेन टेबल सर्वे के लिए अपना बजट ये करके ये किया। फिर उसके बाद में जब मैं 2014 के बाद में इसका बहुत सारा फॉलोअप लेके गया, तो बहुत सारी चीज को मैं आगे बढ़ाते गया ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए। आज बीच में मैं जब 2017 में राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, तो राष्ट्रवादी में प्रवेश करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवादी में प्रवेश करेंगे, ऐसा बता रहे थे कि बहुत बड़ा विकास कर रहे, तो उस विकास को देख के मैं भी देखने को गया, तो देखा तो विकास तो था ही नहीं, वो तो बकास ही था। उसके बाद में हमारे जो रहनुमा थे, जो राह बताने वाले, हम जिनको अपना रहनुमा समझते थे, तो उनको पता है कि ये क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने इस क्लस्टर डेवलपमेंट में टांग डालने का काम सबसे बड़ा पहले काम किया। फिर जब मैंने ये उनके साथ छोड़ा 2023 में, जब मैं उनका साथ छोड़ा, तो मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई कि साहब मेरा जो क्लस्टर का जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ाने के हिसाब से मेरे को जो एक क्या बोलते हैं उसको, कौन सा सर्वे रहता है तो नहीं टेबल में बायोमेट्रिक सर्वे के लिए मैंने शिंदे साहब को गुहार लगाई। तो उसके लिए वो एकड़ के हिसाब से कुछ दो कोटी या कुछ ऐसा, वो परफेक्ट नहीं इतना बता सकता, लेकिन उसके लिए उतना कोटी खर्चा आता है। तो हिसाब से शिंदे साहब ने मेरे को जो भी खर्चा आता है, जो 6-7 कोटी, वो शिंदे साहब ने मेरे को बोला, और उन्होंने कहा, वो जो अधिकारी सर्वे वाले थे उनको बोला कि राजन किने का जो क्लस्टर है 38A और 2, 1 और 2, तो उसको आप फेज 1 फेज 2 ये डेवलप करने के हिसाब से पहला फेज 1 के लिए जितना भी बजट लगेगा, जो भी लगेगा 6-7 कोटी जितना भी लगेगा, वो आप राजन को दे दीजिए। और उस चीज को लेके आगे बढ़ते 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 आज ये दिन आ गया कि अल्लाह का शुक्र मानते, भगवान का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आज इस चीज को यहाँ तक लेके आया कि मैं क्लस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमारे जो मुमरा के नागरिक है उनको एक अच्छा घर, उनका लीगल घर उनको दिलाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, और जल्दी वो इस चीज को आगे बढ़ेंगे और इस क्लस्टर योजना को मुमरा में लागू करने के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मैं अभी थोड़े यहाँ क्लस्टर डेवलपमेंट के कुछ मैंने फॉलोअप लिए थे। ये मैंने महासभा में प्रस्ताव की सूचना दिया था, और ये क्लस्टर डेवलपमेंट का बायोमेट्रिक सर्वे के हिसाब से मैंने जो लेटर दिया था वो है, ये 2014 और 2019 का है, 2021 का है। और अभी आगे मैं हमारे जो मुमरा के हमारे रहीवासी मुमरा के जो बासिंदे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो क्लस्टर योजना है, ये क्लस्टर योजना को आगे बढ़ाने के लिए हमें अभी आपने डॉक्टर साहब से भी कहा कि आपको लीगल घर मिलेगा, और इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपको इसमें कोई भी शंका है तो आप तुरंत महानगर पालिका का एक नंबर दिया हुआ है बाकायदा, उसमें आप ये कर सकते। अभी जैसा कि फिर इसमें हमारे जो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे थाना म्यूनसिपल कमिश्नर अभिजीत मांगर साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारे को योगदान दिया। ये क्लस्टर योजना है, ये अपना आयशा मस्जिद से लेके ये खाड़ी तक के पूरा ये अपना क्या बोलते हैं, नारायण नगर से लेके फायर स्टेशन तक के ये पूरा क्लस्टर योजना का फेज 1 है। फिर बाद में ठाकुरपाड़ा और संजय नगर जो है वो क्लस्टर फेज 2 है। तो इस चीज को लेके मैंने आपको बता दूं कि अब जैसा कि हमारे मुमरा के बासिंदों से कहना चाहूंगा, अब बदलेगा मुमरा, विकास नहीं विकसित होगा हमारा मुमरा। तो इस चीज को हम देखते रहिए। हमारे जो नागरिक है उनसे मैं ये जो सर्वेक्षण शुरू होने जा रहा है, ये बायोमेट्रिक जो सर्वे शुरू होने जा रहा है, ये सर्वे 2 चरण में होगा। एक चरण में पहला चरण लाभार्थी का निर्धारण करने के लिए बायोमेट्रिक सर्वे, और दूसरा चरण सामाजिक और आर्थिक आकलन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। फिर उसके बाद में कुछ मुद्दे हैं, मैं आपको वो मुद्दे को दोहराना चाहता हूँ। अपने क्षेत्र में आने वाले नागरिकों से मैं विनती करता हूँ कि इस चीज को ध्यान में रखें, अपने क्षेत्र में आने वाले सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को पूरा सर्वे के लिए सहयोग दे, अपने परिवार और निवास स्थान के बारे में सटीक जानकारी दे। सर्वे निःशुल्क है, कोई पैसे मांगे तो न दे।
सर्वेक्षण प्रतिनिधियों को उनके पहचान पत्र के अलावा कोई भी जानकारी न दे। सर्वेक्षकों को अपने दस्तावेज दिखाए और उन्हें अपने कब्जे में वापस ले ले। यदि आपको कोई व्यक्ति बिना आधिकारिक आईडी के जानकारी लेते हैं या पैसे मांगे तो थाने महानगर पालिका को तुरंत संपर्क करें। उसमें एक नंबर दिया है और मुमरा में हमारे FM इलियासी साहब हैं, उनका भी नंबर दिया हुआ है, उनको आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब जो है, ये क्लस्टर योजना हमारे मुमरा में इसका सर्वेक्षण शुरू हुआ है और इसको हम मुमरा में लागू करने के लिए मैं मुमरा के सभी हमारे जो नागरिक है उनका अभिनंदन करता हूँ कि इसमें उनका योगदान, बहुत बड़ा योगदान लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और मैं और एक बहुत बात बोलना चाहता हूँ, अगर विरोधी के ऊपर ये बहुत इसमें विरोधी ने बहुत अड़ंगा डालने की कोशिश की और भी आगे उन लोग डाल सकते हैं अड़ंगा, लेकिन इस क्लस्टर योजना का आपको बताओ ये पूरा क्रिस्टल क्लियर है। इसमें कोई भी पूरी पारदर्शिता रहेगी, इसमें जरा भी कोई ये नहीं रहेगा और जो है वो आपके सामने रहेगा। इसमें जो नागरिकों का हमारे जो घर है, अगर उसका 100 स्क्वायर फीट भी है तो उसको 325 स्क्वायर फीट 325 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया मिलेगा। और जो 500 के ऊपर जो घर है, 500 के ऊपर जिसका घर है उसको थोड़ा जो अपना रेडी रेकनर है यहाँ का जो एरिया का, उसका वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देके उसको ज्यादा अगर बड़ा उसका है तो उसको ऊपर का जो कॉस्ट है उसको देके उसको चीज को वो उसका घर मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए विरोधी इसके लिए बहुत अफवाहें फैलाएंगे, इसको बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ये करने का कोशिश करेगा। अगर इसमें किसी को भी कुछ शंका है, किसी को भी अगर कुछ ये रहता है तो वो हमारे को तुरंत ये करे, उसकी शंका का निरसन किया जाएगा। महानगर पालिका के आला अधिकारी यहाँ पर रहेंगे उपस्थित, बाकायदे सर्वे चालू है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। कोई भी क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अपनी अकल लगाएं, अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। कब से ये सर्वे चालू होने वाला है? कोई तो भी एक ही पूछा। दादा ये बताइए, सर्वे कब से चालू होने वाला है और क्या संदेश रहेगा यहाँ पे सर्वे का? अभी फिलहाल तो सर्वे 2 दिन से शुरू हुआ है और नागरिकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस है। नागरिकों ने भी इसके लिए बहुत सारी खुशी जताई है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरीके से पूरे मुमरा में जो है सहयोग मिले और मुमरा के जो इनलीगल बिल्डिंगों में रहते हैं, एक मुमरा के ऊपर एक जो बोलते हैं कि कलंक है या दाग है इनलीगल का, तो वो मिट जाएगा और हमारे सभी जो छोटा मोटा गरीब और अमीर जो भी नागरिक है उसको क्लस्टर में अच्छा लीगल घर मिलेगा।